Hello everyone, this is Jyoti Tiwari and you are watching my English study channel English with Jyoti मैम। और हमारे आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर पोर्शन ऑफ क्लास 9th जो कि प्रिस्क्राइब्ड है आपकी क्वेश्चन बैंक में। तो चलिए देखते हैं ग्रामर पोर्शन फॉर क्लास 9th। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 9th में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसमें ग्रामर जो है वो 10 मार्क्स की आएगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में 5 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे एंड क्वेश्चन नंबर 8 में डू एज डायरेक्टेड आएगा। वो भी यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये भी एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से 5 मार्क्स का डू एज डायरेक्टेड होगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर ग्रामर इज 10। तो चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विच विल बी asked in your question paper and it have been given in your question bank. So let's start. Sentence number 1 is blank the sun rises in the east. यहाँ पे ऑप्शन में है a and the। तो जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जैसे सन, मून, स्टार्स, इन सब के साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल आएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सेंटेंस नंबर 2 आई डिडंट बाय ब्लैंक मैंगोज। जब नेगेटिव सेंटेंसेस में जब ऑप्शन में आपको सम और एनी दोनों दिए हों तो नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज़ करते हैं। आई डिडंट बाय एनी मैंगोज। सेंटेंस नंबर 3 ही इज़ ब्लैंक इंजीनियर एंड ऑप्शन में है ए एंड द। वॉवेल ए एन यूज़ करने में यदि जहाँ पे वॉवेल यूज़ होना है उसके बाद का वर्ड यदि उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल है तो हम एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं और यदि उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट है तो हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इंजीनियर में ए साउंड आ रहा है जो कि वॉवेल है, इसलिए हम यहाँ पे एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर 4 वी ब्लैंक टू वॉच द मूवी यस्टरडे। यहाँ पे यस्टरडे वर्ड जो है वो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम वेंट का यूज़ यहाँ पर करेंगे। देन 5th सेंटेंस इज़ देयर इज़ नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। ऑप्शन में है मच एंड मैनी और हमें पता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम मच का यूज़ करेंगे। 6th सेंटेंस इज़ दे ब्लैंक कंप्लीटेड देयर वर्क। दे जो है वो प्लूरल फॉर्म है, दे मतलब होता है वे, तो इसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। देन क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ब्लैंक 25 दिसंबर। तो डे और डेट के साथ हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑन आएगा। 8th सेंटेंस इज़ हाउ ब्लैंक पेजेस डिड यू रीड। तो फिर से मच एंड मैनी आया है यहाँ पे और पेजेस जो है वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम मैनी का यूज़ करेंगे। देन 9th सेंटेंस इज़ द बैंक इज़ सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। बैंक यहाँ पे जो वर्ड है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम वर्ब की भी सिंगुलर फॉर्म गिव्स का यूज़ करेंगे। देन 10th सेंटेंस इज़ द रेनी सीजन स्टार्ट ब्लैंक द समर। तो रेनी सीजन जो है वो समर के बाद स्टार्ट होता है, तो बाद के लिए हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। देन हिंदी ब्लैंक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी एक सिंगल लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इज़ लगेगा। देन 12th सेंटेंस इज शरद ब्लैंक वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। शरद इज़ ऑल्सो अ सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो जितने भी सिंगुलर नंबर होते हैं उसके साथ हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम वॉज का यूज़ करेंगे। 13th सेंटेंस इज़ ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ ब्लैंक यूरोपियन। यहाँ पे ये जो वर्ड है यूरोपियन
भले ही वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन या हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज़ होगा। देन 14th सेंटेंस इज ऑनेस्टी इज ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे जो बेस्ट वर्ड है वो सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे द आएगा। 15th सेंटेंस इज वॉक केयरफुली ब्लैंक यू विल फॉल डाउन। तो यहाँ पे ऑप्शन में बट एंड अदरवाइज, ब्लैंक में भरने के लिए हम सबसे पहले इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। बट मीन्स किंतु, एंड मीन्स और, एंड अदरवाइज मीन्स नहीं तो वॉक केयरफुली नहीं तो तुम गिर जाओगे, तो यहाँ पे सुटेबल वर्ड है अदरवाइज। देन सी वर्क हार्ड सी विल फेल, ऑप्शन में है इफ़ और अनलेस। इफ़ मीन्स होता है यदि, अनलेस मीन्स यदि नहीं, तो उसने यदि कठिन परिश्रम नहीं किया तो वह फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे नहीं, यदि नहीं का जो वर्ड है वो ज़्यादा सुटेबल है, दैट्स वाई हम यहाँ पे अनलेस का यूज़ करेंगे। देन 17th सेंटेंस इज अनीता इज टॉलर ब्लैंक संजय। यहाँ पे टॉलर जो है वो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ देन आएगा। देन हाउ ब्लैंक वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल, वाटर फिर से अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ मच का यूज़ होगा। देन 19th सेंटेंस इज वी नीड ब्लैंक मनी, तो यहाँ पे सम एंड एनी है, तो जब हम इसको देखें ट्रांसलेट करके, हमें कोई पैसों की आवश्यकता है, एनी मीन्स कोई, और हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो कुछ जो है वो ज़्यादा सुटेबल वर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे सम का यूज़ करेंगे। और वैसे भी जब हमें ऑप्शन में आंसर जो है वो हाँ में मिलने की उम्मीद होती है तो हम सम का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम सम का यूज़ करेंगे। Then our 20th sentence is blank I take your pen। जब हम किसी से फॉर्मल वे में परमिशन लेते हैं तो हम मे मॉडल का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे मे लगेगा, मे आई टेक योर पेन। देन 21st सेंटेंस इज रावण वॉज किल्ड ब्लैंक राम, ये रावण वॉज किल्ड बाय राम, यहाँ पे बाय आएगा। देन 22nd सेंटेंस इज वी वर मेकिंग काइट्स वैन फादर ब्लैंक, यहाँ पे ऑप्शन में है अराइव एंड अराइव्ड, तो हम इसमें दो सेंटेंस हैं जिसको मिला के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है। तो यहाँ पे वी के साथ हम देखते हैं कि वर जो कि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है लगी हुई है, इसलिए हम सेकेंड सेंटेंस में भी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब अराइव्ड का यूज़ करेंगे। देन 23rd सेंटेंस इज ही वांटेड टू ब्लैंक एन इंजीनियर, तो टू प्लस V1 जो होती है क्रिया का पहला रूप, ये इन्फिनेटिव फॉर्म होती है, इसलिए हम टू के साथ V1 का यूज़ करेंगे। 24th सेंटेंस इज ब्लैंक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे जब खालिस्तान फर्स्ट में होता है और ऑप्शन में V1 एंड ING फॉर्म होती है तो हम ING फॉर्म लगाते हैं, और ये वर्बल नाउन है जो कि ये वर्ब नाउन का काम कर रही है, इसलिए यहाँ पे वॉकिंग का यूज़ होगा। देन 25th सेंटेंस इज द बुक इज़ ब्लैंक द टेबल, तो इसका सुटेबल प्रीपोजिशन होगा ऑन, द बुक इज़ ऑन द टेबल। देन 26th सेंटेंस इज आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस ब्लैंक आई एम इल, तो यहाँ पे ऑप्शन में है एंड मीन्स और, सो मीन्स इसलिए, एंड बिकॉज मीन्स क्योंकि, तो यहाँ पे सुटेबल वर्ड है बिकॉज, तो हम यहाँ पे बिकॉज का यूज़ करेंगे। देन सुमित इज़ द ब्लैंक स्टूडेंट इन द स्कूल, और ऑप्शन में एडजेक्टिव है वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट, तो द आर्टिकल का यूज जो है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है, इसलिए यहाँ पे
सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट का यूज़ होगा। और 28th सेंटेंस इज़ ही इज़ ब्लैंक MA इन इंग्लिश। यहाँ पे एम जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं MA। तो इसका जो साउंड आ रहा है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। देन 29th सेंटेंस इज़ हेल्थ इज़ ब्लैंक देन वेल्थ। देन जो वर्ड है वो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है, इसलिए यहाँ पे बेटर का यूज़ होगा। देन और 30th सेंटेंस इज़ एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया। यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। देन 31st सेंटेंस इज़ फिजिक्स ब्लैंक नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे जो फिजिक्स है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। यहाँ पे एस भले ही लगा हुआ है लेकिन फिजिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ होगा। देन द चेयर वॉज ब्लैंक बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये पैसिव फॉर्म है सेंटेंस की, तो यहाँ पे V3 का यूज़ होगा और ब्रोकन आएगा। एंड 33rd सेंटेंस इज़ वी ब्लैंक वियर मार्क्स इन क्राउडेड प्लेसेस। तो वी के साथ यहाँ पे ऑप्शन में शुड, यूज्ड एंड ऑट है, तो यूज्ड एंड ऑट के साथ टू आता है, इसलिए यहाँ पे शुड का यूज़ होगा। देन 34th सेंटेंस इज हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। स्टूडेंट कैन बी काउंटेड, दैट्स वाई many will come here. Then how blank sugar do you take in tea? Sugar is uncountable noun, इसलिए यहाँ पे much का यूज़ होगा। And 36th sentence is they have been playing here and ऑप्शन में है since and for। तो point of time के साथ हम since का यूज़ करते हैं and period of time के साथ हम for का यूज़ करते हैं। मॉर्निंग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। देन 37th सेंटेंस इज वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज ब्लैंक 3 years। 3 years जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। देन 38th सेंटेंस इज डिड यू सी ब्लैंक लॉयन इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे सम एंड एनी है, और जब हमको नामी आंसर मिलने की उम्मीद होती है तो हम एनी का यूज़ करते हैं। क्या तुमने जंगल में कोई शेर देखा, और इसलिए यहाँ पे हम एनी का यूज़ करेंगे। 39th सेंटेंस इज ही डिड नॉट वर्क हार्ड ब्लैंक ही फेल्ड। तो उसने कठिन परिश्रम नहीं किया, और ऑप्शन में है सो एंड बिकॉज। तो क्योंकि वह फेल हो गया या इसलिए वह फेल हो गया, तो यहाँ पे सुटेबल वर्ड है सो, इसलिए। And 40th सेंटेंस इज ब्लैंक यू टेकन माई पेन। तो यू के साथ लगेगा हैव, तो यहाँ पे आएगा हैव यू टेकन माई पेन। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 9th। आपको यदि इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है या फिर कोई भी आपको सेंटेंस समझ में नहीं आया है, यू कैन आस्क मी बाय राइटिंग इन अ कमेंट बॉक्स। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट तक प्रेषित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश विद ज्योति मैम। थैंक यू।